हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता था, आज मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था। वैसे टाइमिंग सेकंड शिफ्ट की थी, वैसे आज की वो फर्स्ट शिफ्ट ही थी। मतलब 11:30 बजे फर्स्ट शिफ्ट थी। आज टोटल 3 ही शिफ्ट थी। तो गाइस, मेरा जो एग्जाम हो गया और मैं घर आ गई हूँ। तो सुबह से अभी हम घर पहुंचे हैं। और मैं सबसे पहले आप लोगों को अपने अटेम्प्ट्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले इंग्लिश के मैंने 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट किए हैं। क्वांट्स में 33 किए हैं। रीजनिंग में 35 किए, मतलब टोटल मैंने 98 अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 100। उसके अलावा सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग का बताती हूँ, रीजनिंग में क्या पूछ रहा था। रीजनिंग में तीन तो पजल आई हुई थी हमारी। सबसे पहले एक बॉक्स बेस्ड पजल थी, 7 बॉक्सेस वाली। बिल्कुल इजी थी, वो इजीली बन जा रही थी। 7 बॉक्स दे रखे थे और वो हमें अरेंज करने थे। अगर हम बिना फिक्स किए कर रहे थे तो वो जल्दी बन रही थी। मैंने वैसे नंबरिंग लिखी थी पहले, लेकिन फिर मैंने साइड में बिना फिक्स करे करा तो वो इजीली बन गई थी, तो फिर वैसे ही सॉल्व किया। इसके अलावा जो दूसरी पजल आई हुई थी उसमें जो है हमारे 8 फ्लोर्स दे रखे थे, मतलब नॉर्मल नीचे वाला फर्स्ट फ्लोर, ऊपर तक 8 फ्लोर, ऐसे वो भी इजीली बन जा रही थी। सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज बन रही थी। उसके अलावा एक और पजल थी, वो थी हमारी 4 मंथ दे रखे थे और 2 डेट दे रखी थी। आई थिंक 5 और 12 डेट थी। मतलब एक ऑड थी एक इवन थी, और मंथ्स भी ऐसे ही थे। 2 ऑड नंबर ऑफ डेज वाले और 2 इवन नंबर ऑफ डेज वाले। और वो भी इजीली बन गई थी 2 पॉसिबिलिटीज में। उसके अलावा हमारा दे रखा था एक ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के ऊपर 3 क्वेश्चन थे और इजी ब्लड रिलेशन था। और ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चन जिस टाइप के थे वो भी बिल्कुल इजी पूछ रखे थे। एक तो मतलब थोड़ा सा घुमा रखे थे, क्वेश्चन घुमा रखे थे। कैसे था, मतलब ब्लड रिलेशन जब पूरी बन जा रही थी ना, तो लास्ट में जो लास्ट वाली जनरेशन थी ना, उसमें हस्बैंड तो हमारा पता चला था, मतलब कौन है। और इधर जो उसकी वाइफ थी वो गिवन ही नहीं थी। तो फिर क्वेश्चन में बोल रहा था, अगर ये जो पर्सन है एच था आई थिंक, इसकी वाइफ है अगर ये, तो इसका मतलब अगर इसकी मैरिज इससे हुई है तो इसका क्या रिलेशन है उससे, इस तरीके से पूछ रखा था। और एक में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा था कि कोई सन इन लॉ या फादर इन लॉ है, इस तरीके से। तो एच का जो जे के साथ रिलेशन है वो जी का किसके साथ है, इस तरीके से पूछ रखा था। मतलब थोड़ा सा घुमा रखा था क्वेश्चंस को। वैसे ब्लड रिलेशन कंपैरेटिवली जैसा आता है उससे इजी आया हुआ था। पहले मुझे एक बार डाउट हुआ था, क्योंकि एक जो पोर्शन है, एक बॉक्स खाली रह गया था कि यहाँ पे कोई भी पर्सन फिट नहीं हो रहा। लेकिन फिर मैंने क्वेश्चन किया, जब वो इफ वाला क्वेश्चन दिखा तो समझ आ गया कि हाँ ठीक है। और जो रीजनिंग थी ना वो इजी दे रखी थी। और रीजनिंग जो है, अगर हम बिल्कुल आराम आराम से भी कर रहे थे ना, क्योंकि मैंने स्लोली किया था बिल्कुल, ताकि सिले मिस्टेक्स ना हो, तो वो तब भी आपकी 13-14 या मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स में हो जा रही थी। मेरी भी हो गई थी। फिर मैंने बैठ के बाद में उसको रिवाइज किया था रीजनिंग को। बाकी क्वांट्स में तो मैं लास्ट तक कर ही रही थी। और इंग्लिश ने भी पूरा टाइम ले लिया था, लगभग 1-2 मिनट पहले हुई थी इंग्लिश मेरी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन इनइक्वलिटीज के आए हुए थे। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 3 थे या 4 थे। एक आइदर और वाला केस बन रहा था, एक सिर्फ वन वाला बन रहा था, एक नाइदर नोर वाला बन रहा था, एक सेकंड वाला शायद ऐसा ऐसा कुछ था। एक आइदर और एक नाइदर नोर तो पक्का था, बाकी मुझे अच्छे से याद नहीं है। उसके अलावा 5 मिक्स सीरीज के क्वेश्चन आ रखे थे। जैसे वो देता है कि सारे लेटर्स रिमूव कर दो, लेफ्ट से 7th, राइट से 6th के बीच में कितने सिंबल्स है, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले। उसके अलावा 5 चाइनीज कोडिंग आई थी। और चाइनीज कोडिंग में मेनली दो दो ही दे रखे थे, कि मतलब या तो 2 वर्ड्स दे दिए, उसका बताओ कि क्या कोडिंग बनेगी, या 2 कोडिंग दे दी उसके क्या वर्ड बनेंगे। और किसी में एक में या दो में सिर्फ एक वर्ड दे रखा था। उसके अलावा एक ओड वन आउट वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ओड वन आउट वाले में क्या था, जैसे सी दे दिया तो डी ई और एफ, मतलब 3 छोड़ के फिर अगला लिख दिया। ऐसे ही 3 छोड़ के अगला लिख दिया। सिर्फ फर्स्ट वाला पढ़ रहे थे ना, उसी से पता चल रहा था। बाद वाले मैंने देखा ही नहीं कितने का गैप है। फर्स्ट वाले से ही पता चल रहा था, एक जो है अलग था। उसके अलावा क्या क्वेश्चन आया हुआ था, एक मीनिंगफुल वर्ड वाला आया हुआ था। उसमें जो बन रहा था हमारा फिश बन रहा था, और राइट हैंड से 4th वर्ड पूछ रखा था, तो मतलब एफ उसका आंसर आना था। उसके अलावा जो वो नंबर दे रखे थे, और नंबर में बताना था कितने पेयर बन रहे हैं। जैसे अल्फाबेट में कितने पेयर्स बनते हैं वो वाला पूछते ना, वैसे सेम टू सेम पूछ रखा था। और उसमें मेरा आंसर 2 आया था, मतलब 2 पेयर्स बन रहे थे। आपका आंसर क्या आया था वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके अलावा बात करें तो क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में क्या है, कुछ सिंप्लीफिकेशन थी, मैंने काउंट नहीं की, क्योंकि क्वांट्स में मेरा इतना टाइम बचा ही नहीं कि मैं काउंट करती बैठ के। तो उसमें लगभग लगभग 10 से 15 के बीच में सिंप्लीफिकेशन होंगी। उसके अलावा एक डीआई आई थी। डीआई इजी थी। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कुछ दे रखे थे, या फिर आइटम रिपेयर दे रखे थे, कि आइटम कितने रिपेयर्ड हुए हैं वो दे रखे थे। और बिल्कुल नॉर्मल वैल्यूज दे रखी थी, 90, 50, 40, 60, ऐसी कुछ वैल्यूज थी। मतलब इजी वैल्यू थी, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही थी।
उसके अलावा रॉन्ग नंबर सीरीज आ रखी थी सबसे, जो हमारे पेपर में जो मुश्किल थी वो रॉन्ग नंबर सीरीज थी। एक क्वेश्चन मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज का स्किप किया, वो उसका मेरा पैटर्न नहीं बन रहा था, उसमें पैटर्न रखा था जो डिफरेंस आ रहा था वो 22, 33, 47 ऐसा कुछ आ रहा था। नीचे अगर एक बार और अगर हम देखते तो उसमें 11, 13, फिर 13, फिर 17 या 19 ऐसा कुछ आ रहा था। तो अगर आपने वो बनाई थी तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि उसकी क्या सीरीज बन रही थी, क्या पैटर्न बन रहा था, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं स्किप करके आई हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैंने स्किप किया है वो SICI का किया है, मतलब इंटरेस्ट वाला किया है। उसमें क्या दे रखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा उसकी वैल्यू दे रखी थी, और शायद प्रिंसिपल भी दे रखा था, और हमसे पूछ रखा था कि कितना टाइम, टाइम पूछ रखा था, मतलब टाइम निकालना था। तो इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं उस क्वेश्चन में अपना इतना टाइम वेस्ट करती, क्योंकि ये वाला जो मेरा पोर्शन है SICI वाला वो थोड़ा सा वीक है, तो इसलिए मैंने उसको स्किप करके मैंने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए, और फिर लास्ट में मैं उसको दोबारा आके देखती तो इतना टाइम नहीं बचा था, तो टाइम खत्म हो गया था। उसके अलावा जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए हुए थे वो इजी आए हुए थे, जैसे कि क्वेश्चन आ रखा था, हाँ नॉर्मल क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे कि ए इतने दिन में काम करता है, उन्होंने बोल रखा था कि ए जो है 4 दिन में किसी काम को करता है, और जो बी है वो 6 दिन में उस काम के ट्वाइस को करता है। तो जिन्होंने ये क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा वो 4 और 6 लेके आए होंगे, तो उन्होंने गड़बड़ करी होगी। तो 4 और 3 लेना था हमें, और उसका एलसीएम हम 12 लेके उसको सॉल्व करना था कि दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा टाइम वो वर्क का एक क्वेश्चन दे रखा था, और मेंसुरेशन का भी एक क्वेश्चन था। मेंसुरेशन में क्या दे रखा था कि स्क्वायर का एरिया दे रखा था आई थिंक, और हमें पैरामीटर लेंथ का बता रखा था कि जो स्क्वायर का जो हमारा स्क्वायर की जो साइड है उसमें कुछ प्लस करना था, वो लेंथ थी, और फिर हमें ब्रेथ निकालनी थी, ऐसा कुछ दे रखा था। पैरामीटर हमारे रेक्टेंगल का दे रखा था। तो बाकी के जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे वो डुएबल थे, ठीक है, तो वो सारे मेरे हो गए थे। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो हमारी सबसे पहले जो RC आ रखी थी ना, उसके लगभग लगभग 9 से 10 क्वेश्चन थे, मतलब 9 तो थे ही जहां तक मुझे याद है। दो उसमें सिनोनियम पूछ रखे थे, एक आई थिंक फिलिंग द ब्लैंक्स था, और फिलिंग द ब्लैंक्स में मुझे थोड़ा सा डाउट, मुझे समझ नहीं आया वो फिलिंग द ब्लैंक्स कैसा है, बट मैं अटेम्प्ट करके आई हूँ उसको। तो जो हमारी RC आ रखी थी वो किस टॉपिक पे बेस्ड थी, जैसे कि कोई मिडो या फ्रिंज कुछ नाम दे रखा था इस टाइप का, और वो मतलब अपनी वाह वाह करता रहता था, मतलब कोई एनिमल था, उसका ऐसा कुछ नाम था कि मेरी तो वॉइस इतनी अच्छी है, मैं इतना लाउड बोलता हूँ, ये वो मैं बहुत ताकतवर हूँ, इस तरीके से। और एक दिन उसने सारे एनिमल्स को इकट्ठा कर लिया और ये बोला कि मैं इस जो ये तालाब है मैं इसमें से छलांग लगा सकता हूँ, और वो नहीं लगा पाया, वो उसके बीच में गिर गया, और फिर वो वहां से भाग गया, वो छुप गया, सब जानवरों से वो छुप रहा था। तो चींटी ने उसको देखा और फिर बोला कि क्यों छुप रहे हो, उससे पूछा। तो फिर उसने बोला कि मैं तो ये बोल रहा था वो बोल रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे एंड ऑल। तो उसके बाद चींटी ने उसको समझाया कि जो तुम बोलते हो वो तुम करके दिखाओ, तुम लोगों की मदद करो, तुम बोलो मत, तुम सबको करके दिखाओ। तो फिर उसने मदद करना शुरू कर दिया, मतलब जो आंट्स थी उनका खाने ढूंढने में, जहाँ पे वो नहीं जा सकती उनका खाना इकट्ठा करने में उनकी हेल्प करी। तो फिर बाकी जानवरों ने उसे देखा, अप्रिशिएट किया, इस तरीके का जो हमारा आर्ट था। फिर इसके क्वेश्चन भी इजी थे, डुएबल थे। उसके अलावा एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आ रखे थे 4 से 5। एरर डिटेक्शन बिल्कुल इजी थे, 5 से 6 क्वेश्चन थे एरर डिटेक्शन के, और एक क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी था, जैसे दे रखा था आई थिंक एक नो एरर भी था, आप लोग कंफर्म करना नो एरर था या नहीं था। मैं एक क्वेश्चन नो एरर करके आई हूँ। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल एन दे रखा था, ए आना था। उसके अलावा एक में हेड हेड के बाद दे रखा था कुछ, पता नहीं, मतलब हेड की जगह पे कुछ चेंज होना था, मतलब इस तरीके का ए वाले पोर्शन में कुछ मिस्टेक थी। उसके अलावा फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन थे 4 से 5, वो भी मतलब ठीक थे, इजी टू मॉडरेट ही थे। उसके अलावा मिस स्पेल्ट भी ठीक थे, करेक्ट इनकरेक्ट मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा, मैंने अभी आके देखा है कि कुछ बच्चे बोल रहे करेक्ट बताना था और इनकरेक्ट बताना था, मुझे लगा सब में इनकरेक्ट ही बताना है, तो मैं तो सब में इनकरेक्ट ही बता के आई हूँ। बाकी अगर ऐसा कुछ था कि 2 क्वेश्चन में करेक्ट बताना था तो आप मुझे कंफर्म करना, ऐसा कुछ होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 2 मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे फिर तो।
उसके अलावा जो पैरा सिंबल है, पैरा सिंबल में मेरे साथ गड़बड़ हुई थी, उसमें मेरा जो बना हुआ है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। मेरा बना था FDACBE। पहले मैंने जो है एक पर्सन की बात हो रही थी, ऑल्ड पर्सन की, तो मैंने उससे स्टार्ट कर दिया था, तो वो पूरा का पूरा गलत बन गया था। फिर मैंने आंसर निकाले तो गलत आ रहे थे, फिर मुझे समझ आया फिर वो मंकी की बात हो रही थी, तो फिर मंकी से उसको स्टार्ट करना था, और फिर मेरा ठीक बन गया था, फिर मेरे आंसर भी ठीक आए थे, मतलब ठीक है, यानी वो तो आप लोग बताना, मेरे हिसाब से तो ठीक बना था। उसके बाद बाकी यही सब आया था और 2-4 कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे, तो ठीक है जैसा भी हुआ है। बाकी एनालिसिस मैंने आप लोगों को बता दी, मेरा एग्जाम कैसा हुआ, आपका कैसा हुआ, आप कितने टाइम करके, आप कौन सी शिफ्ट में था, और जो जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे उनका जवाब अगर आपको पता है, एक ही मिसस्पेल्ट वाला जरूर कंफर्म कर देना कि क्या कुछ था, मिसस्पेल्ट, करेक्ट, रॉन्ग, राइट बताने थे, क्या बताना था। बाकी आप लोग भी बता देना आपका कैसा एग्जाम गया। और आज एग्जाम नहीं हुआ है जिनका 13 को है, माइंड को रिलैक्स कर लेना ताकि आप ज्यादा वहां पे पैनिक ना करो, और क्वेश्चन पेपर डुएबल ही आएगा, ज्यादा पैनिक मत करना, ज्यादा टेंशन भी मत लेना। आप वैसे भी 1-2 दिन बाद होता है तो वैसे ही में टेंशन हो जाती है, तो आप आराम से अपना पेपर करके आना, और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। आप और जैसा भी रहेगा रिजल्ट का तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कट ऑफ इतनी आई जाती है, और 2-4 क्वेश्चन गलत होते ही 95 से डाउन जाएंगे, और फिर तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि 95 से ऊपर ही जाएगी कट ऑफ तो जैसा भी रिजल्ट आएगा मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी, और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। और बाकी अभी इसके बाद हमें क्या करना है उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, हमें मेंस करना है, प्री करना है, दोनों को लेके चलना है, क्या करना है उसके बारे में मैं अलग से आपको बता दूंगी। अभी जो है आप 1-2 दिन का रेस्ट लो, उसके बाद हम अपनी स्टडी को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और जिन जिनका एग्जाम 13 को लगा होगा उन लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।